को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी टीम जो है वो फाइनल्स में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो ना, आपको भी बहुत मुबारक हो। एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह का तो मजा ही यकीनन दोबाला हो चुका है, क्योंकि रात जब जीत की खुशी लिए हम सोए थे, तो आज जब सुबह का आगाज हुआ है और आज जब एक और मैच खेला जाएगा और ये तवक्को की जाएगी कि उसमें से हमने कौन सी टीम के साथ फाइनल मैच खेलना है, तो वो उस टाकरे को देखने के लिए भी लोग बेताब हैं। बेताब है। और आज 13 नवंबर का इंतजार है कि फाइनल टाकरा पाकिस्तान वर्सेस कौन सी टीम के साथ होगा, इंग्लैंड के साथ होगा या फिर इंडिया के साथ होगा। खैर, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की जीत पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी तारीखी जीत है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस स्टेडियम में पाकिस्तान की 15 साल बाद ये जीत हुई है। और लोग, कल मेरा ना एक सवाल था, मैं जब मैच देख रहा था, सबसे पहले तो नसीम सिद्दीकी साहब को वेलकम करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप हमारे लिए उठे, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस खुशी के लिए उठ सकते थे हम, बिल्कुल बिल्कुल, इस खुशी के लिए। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा ना कि सुबह रात को सोए तो बड़े खुशी खुशी से, सुबह उठे तो बड़ी खुशी जी। अच्छा, पिछले दिनों जिस दिन हॉलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, तो हम रात को बड़े परेशान सोए और जब सुबह उठे तो पता चला हॉलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। सोचे कि वो सुबह कैसी होगी। और सेम जब मैच था पाकिस्तान बांग्लादेश का, और उससे पहले जो नेदरलैंड जीत गया, वही मैं कह रहा हूँ ना, वही वाली सुबह। यस, और वो अच्छा, हाँ, बाकी वो अर्ली मॉर्निंग था ना, वो संडे था, आप उठे और बड़ा था कि पता नहीं क्या बनेगा। फोन उठाया, देखा हॉलैंड जीत गया, अचानक से इतनी खुशी हुई मिली। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं नसीम सिद्दीकी साहब ये आपसे जानना चाहूंगा, कल जो तमाशाई थे, शायकीन थे, वो ना बड़े बड़े बैनर्स लेके खड़े हुए थे। After 1992, it's 2022. History will repeat. अच्छा, मेरा After 30 years. मेरा एक सवाल था वहाँ पे ना, मैंने कहा यार T20 तो हम 2009 में जीते लास्ट, 92 में तो हम वनडे इंटरनेशनल का जीते थे, वर्ल्ड कप। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही लिंकेज ना, तो फिर मुझे बाद में समझ आई कि ये जो लाइन थी ये रिलेटेड टू स्टेडियम थी, जो स्टेडियम भी थी और हालात और वाकयात भी थे ना, क्योंकि पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप में भी दुआओं के साथ जो है बारिश हो जाए, और रमजान थे उस वक्त, बारिश हो जाए, फला चीज हो जाए, तो इस तरह करके वो सेमीफाइनल में पहुंचा था। सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, तो इसलिए उसको उसके साथ रिलेट किया गया, और क्योंकि था भी ऑस्ट्रेलिया में, इस वजह से। आपकी इस बात से मुझे याद आ गया कि बहुत एक लंबी लिस्ट है 92 की और कल वाले मैच की। न्यूजीलैंड के साथ फाइनल था, इतने ओवर्स में उस टाइम 48 रन्स पे 3 आउट थे, इस बार 49 पे 3 आउट, मतलब ऐसी को अजीब सा लंबी चौड़ी सी लिस्ट बनाई हुई थी, बहुत रिलेट कर गई। अच्छा नसीम साहब, वैसे जब से हम ये T20 शुरू हुआ है तो पाकिस्तान के जो कैप्टन है बहुत ज्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा उनकी कप्तानी को जो है वो क्रिटिसाइज करें। कल के मैच के बाद लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया, आप किस तरह से देखते हैं उनकी कप्तानी को, उनकी कैप्टनसी में कितना अच्छा वो परफॉर्म किया? देखिए, मैंने खुद क्रिकेट खेली हुई है, जमील भी खेलते होंगे क्रिकेट। जब आप ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं ना, तो जब कहते हैं ना कोई यार इतना आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया, बॉल घूमता हुआ आ रहा होता है, हवा के साथ आता है और इधर चला जाता है, और जब आप खासतौर पे स्लिप में खड़े होते हैं ना, तो वहां तो सेकंड के भी 1000वें हिस्से में आपके पास कैच आता है, आपकी उंगली टूटती है, आपका हाथ टूटता है। तो जो ग्राउंड में मौजूद होता है ना, उससे पता होता है कि क्या सिचुएशन है। हम तो बेडरूम में बड़े मजे से कॉफी हाथ में लिए होते हैं, यार ये बाबर ने क्या किया, फलां ने क्या किया, उनको पता होता है। अच्छा देखिए, इनको मना किया जाता है, कैप्टन भी मना करता है, कोच भी, कि आप लोग सोशल मीडिया ना देखें, क्योंकि आप डिप्रेशन में आएंगे। एक मैच हुआ है, आप उसकी गलतियां देखें क्या थी, और अगले मैच में फ्रेश होके आप जाए। अगर वो तनकीद सुनना शुरू कर दें हमारे लोगों की, जितने टीवी चैनल्स हैं और जितने तमाशाई, अच्छा ये सब प्यार करते हैं, क्रिकेट जो है वो बड़ा प्यारा खेल है, और हमारे पूरे जो पाकिस्तानी है वो लव करते हैं उनसे, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर मैच हार जाए। हर मैच तो नहीं जीत सकते, लेकिन ठीक है, तनकीद अच्छी होती है। बाबर जो है वो थोड़ा सा बैड पैच उन पे चल रहा था, और हर कप्तान हर खिलाड़ी पे चलता है दुनिया में, आप देख लें, फुटबॉल हो गया, कोई भी गेम ले लें, और क्रिकेट में स्पेशली, तो वो उन पे बैड पैच चल रहा था, लेकिन वो उसके लिए मेहनत कर रहे थे। लोग बार बार कहते वो तीसरे नंबर पे आ जाएं, चौथे पे आ जाएं, जब फॉर्म ही नहीं है तो कहां से आ जाए। उन्होंने कल, आपको पता है, कल मैच से पहले 2 घंटे पहले उन्होंने प्रैक्टिस की, और
शॉटें मारी हैं, अकेली शॉटें भी उन्होंने वो प्रैक्टिस सेशन किया जब उनकी टीम नहीं गई प्रैक्टिस सेशन के लिए, और खेले गए बिल्कुल। और वो भी मतलब वो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसकी शॉट्स हैं। हम तो ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह करीम इसकी शॉट्स वापस आए ताकि हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। और कल जिस तरह उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स मारी हैं, और जब वो दोनों रिजवान और उनकी जोड़ी ने 100 रन किया है, तो अब देखें कि हमारे लिए जीत कितनी आसान हो गई। पाकिस्तानी लोग जो है ना क्रिकेट शायकीन है, वो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी राजी भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। वो बाबर जिन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, कल वो सबके बब्बर शेर थे, सबके शेर बने हुए थे। अच्छा, इसकी रीजन ये भी है कि हमारी बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ। एक ऐसा ये खेल है कि हमारी कौम वैसे ही बड़ी जज्बाती है, फिर क्रिकेट को लेके तो हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा, उसमें माफी भी कोई नहीं है, छोटी सी गलती बहुत ज्यादा। कल की परफॉर्मेंस जो है उसके पीछे आपके ख्याल में क्या रीजन है? अच्छी कैप्टनसी या फिर प्लेइंग 11 जो डिसाइड किया गया, या थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं? मतलब कोच भी है, बाकी टीम मैनेजमेंट भी है। तो रात को जो मीटिंग हुई, एक दिन पहले मीटिंग्स हुई, उसमें डेफिनेटली उन्होंने ये कहा होगा कि भाई अल्लाह ताला की मदद से और आवाम की दुआओं से और शुक्रिया हॉलैंड कि आप लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए, तो अब इसके लिए प्लान करें, क्योंकि अब हमें सेमीफाइनल जीतना है। वी आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम फाइनल, ठीक है ना? तो ये मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने उसकी स्ट्रेटजी बनाई। परसों हमारा जो स्पोर्ट्स ऑन प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स का सुनो टीवी पे, उस पर मैंने भी ये कहा था कि देखें, टॉस के ऊपर बहुत लोग कहते हैं कि टॉस अगर जीत गए तो फिर ये सूरत हाल होगी। मैंने कहा टॉस के बारे में मत सोचें, जीते या हारे आपके हाथ में नहीं है ना। तो अगर आपको पहले बॉलिंग करानी पड़ती है तो आप उसकी स्ट्रेटजी बना के आए कि हम टॉस हार भी सकते हैं और हमें पहले बॉलिंग करानी पड़ेगी। हमने इनको इस विकेट के ऊपर 170-80 स्कोर हो सकता है आराम से, लेकिन आपने इनको 150 अराउंड कंटेन करना है। अगर आपने कंटेन कर लिया तो आप 50% मैच जीत गए। और यही हुआ कि आपने देखे हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद स्कोर 170 तक चला जाए, लेकिन आखिरी ओवर्स बॉलर्स ने बड़े बेहतरीन करवाए। और उसमें स्पेशली बात ये होती है कि जब आपका लीडर होता है ना, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में जो उनकी रवायत है विकेट निकालने की, वो उन्होंने नहीं तोड़ी। उन्होंने पहली विकेट निकाली। जब वो विकेट निकाली तो दूसरे बॉलर्स भी ना इमोशनल हो जाते हैं कि बॉस ने विकेट निकाली है, अब हमने भी विकेट निकालनी है। वो जो विकेट थी, सॉरी, वो जो विकेट का तज़किरा हो रहा है, पहली बॉल जब उन्होंने करवाई तो उस पे आउट नहीं हुआ, लाइक रिव्यू भी लिया, लेकिन नॉट आउट था। बाद में जब वो चार्ट एक दिखा रहे थे तो वेरी नेक्स्ट बॉल पे अफरीदी की बात हो रही है, सेम डॉट पे, सेम ठप्पे पे उन्होंने उसको आउट किया। उसने कहा ना तू आउट नहीं देता तो कोई गाली में अगली बॉल। इसकी वजह ये तो नहीं कि पहली बॉल पे चौका पड़ चुका था। ये भी होता है। ये भी जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसके लिए एंगर का स्टेज होता है। अगर उसको पहली बॉल पे बाउंड्री पड़ जाए ना तो उसका फ्यूरियस हो जाता है वो। और अगर पहले ही ओवर है, पहली बॉल है, तो उसके अंदर एनर्जी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। और शाहीन शाह अफरीदी में तो ये क्वालिटी है ना कि वो पहले ओवर में निकालते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। और फिर हमारा जितने भी बॉलर्स थे, नसीम शाह, हारिस रऊफ हो गया, वसीम जूनियर हो गया, शादाब हो गया, दे बॉल्ड वेरी वेल, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे उन्होंने उनको 152 के ऊपर कंटेन कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात थी। फिर उसी प्रोग्राम की बात करूंगा कि हमने जो आइडियाज़ दिए उन्होंने सुने तो नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हमारा भी क्रिकेटिंग माइंड है, तो दूसरा ये कहा कि बाबर और रिजवान के लिए बहुत अच्छा चांस है कि अगर कल वो परफॉर्म करते हैं, एक तो टीम जीतेगी, फिर उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो खत्म हो जाएगी। इनको ओपनर आना ही नहीं चाहिए और मोहम्मद हारिस को मौका देना चाहिए। देखिए कोहली 3 साल तक जो है ना वो आउट ऑफ फॉर्म रहे। हमारा तो कप्तान अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ था, वो कप्तान सियासत का हो या क्रिकेट का हो, वो आउट ऑफ फॉर्म होते थोड़ी देर के लिए, फिर अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ वापस आ जाते हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी पे बड़ी बात हो रही थी और उनको भी तनकीद का गैर निशाना बनाया जा रहा था उनकी नी इंजरी की वजह से, और कहा यह जा रहा था कि इतनी सीरियस इंजरी हुई है, इनको खिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने सबको जो है ना वो गलत साबित कर दिया। तो आप देखें इंजरी के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा खेला। बिल्कुल देखें, बात ये होती है कि बॉलर को जो है ना वो रिदम में आना पड़ता है। उनकी मैच प्रैक्टिस नहीं थी, वैसे प्रैक्टिस जरूर थी, लेकिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पे आपका मेंटल जो स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। जब आप मैच में आते हैं तो डिफरेंट होती है। उन्होंने जो पहला मैच अपना खेला इंडिया के खिलाफ था, उसमें थोड़ा सा उनका रिदम का प्रॉब्लम आ रहा था, मैच प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब उन्हें मैच प्रैक्टिस मिली है
तो आप देखें कि वो कमाल की बॉलिंग करे, तो ये तनकीद तो होती रहती है। हमारा तो काम तनकीद है ना, वेले जो बैठे हैं वो बेचारे जो है ना, हम वेले नहीं बैठे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। वो तो आपकी बात है, सही को सही कह रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, कहाँ सही को सही कहना है और कहाँ गलत। तनकीद का फायदा भी होता है ना, तो फायदा भी होता है तनकीद का कि वो सोचते हैं तो वो अपनी रिदम में वापस आ गए। और इस वक्त दुनिया की बेस्ट टीम जो है T20 की पाकिस्तान है। आप पिछले मैचेस में भी देखें कि जो मैचेस हम हारे हैं वो हम एक एक रन से हारे, बहुत क्लोज मार्जिन पे हारे। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो पाकिस्तानी टीम की इस T20 में बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं थोड़ा। न्यूजीलैंड की टीम आपके ख्याल में फील्डिंग अच्छी नहीं थी या प्रेशर ले गए, या आपके ख्याल में, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि मीम्स बन रही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की टीम से ये कह रही है कि हमने जो टूर कैंसिल किया था उसका कितनी बार बदला लेना है। अच्छा, इसमें ये बात है कि न्यूजीलैंड की टीम देखें वाहिद टीम थी जो सारे मैचेस जीत के आगे आई थी। दे प्लेड वेरी वेल। उनकी परफॉर्मेंस, विलियमसन, फिलिप्स, बोल्ट, आप देखें सूदी है, एक से एक नाम उनके पास है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने कल उनको हिलने नहीं दिया। वो जो शेर शिकार नहीं कर रहा होता और हिरन को जाके गर्दन से पकड़ता है फिर छोड़ता नहीं है, तो सॉरी पाकिस्तान ने भी उनको शुरू से जो है ना उनको हिलने नहीं दिया। बैटिंग में भी नहीं, मतलब बॉलिंग जब की है उनको बैट नहीं करने दिया, और जब बैटिंग करने आए हैं तो उन्होंने उनके बॉलर्स को लिफ्ट ही नहीं कराई। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, ना स्कोर कर सके ना बॉलिंग। अच्छा, फील्डिंग भी कल बड़ी वीक थी, आपने देखा न्यूजीलैंड की वो फील्डिंग नहीं थी इस तरह वो फील्डिंग करते हैं। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो लाखों में है और पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम दुआएं कर रही थी, तो फिर वो दुआएं भी जो है ना हमारा स्टेज। मतलब आप अभी भी ये कह रहे हैं कि ये दुआओं का नतीजा है। जी बिल्कुल। दवाइयों, मुझे लगता है दवा के साथ दुआ भी बहुत जरूरी है ना। ये क्या बात हुई? नहीं, जिंदगी में बाबर इस बार मेरी पूरी टीम के साथ ज्यादती हो रही है। दुआओं नहीं, देखिए उनकी मेहनत का जिंदगी में दुआ की क्या अहमियत है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जी, आपसे आपका इशारा जिस तरफ है, नसीम साहब हम समझ गए हैं आपकी बात। अच्छा नसीम साहब, ये भी फिर कहा जा रहा था कि भाई चेज अगर आप करते हैं तो फिर तो आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो जीरो रह जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ना की तो फिर तो ये जीत सकते ही नहीं है। बहुत सारे तज्जियाकार ये तज्जिया नहीं होना चाहिए, तज्जिया ये होना चाहिए ताकि अगर कभी वो प्रोग्राम किसी का देख भी रहे हैं कि आप टॉस पे ना जाए, टॉस पे जाके अगर आप हार गए, यार हमारी बैटिंग नहीं आई, आप डिप्रेस हो गए, यू गो इनटू द फील्ड प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड कि अगर टॉस हार गए तो हमने बॉलिंग करनी है और ये इंशाल्लाह ताला, और आपने परफॉर्म करना है। देखिए तीन जो है ना वो शोबे हैं क्रिकेट के, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, तो आपने तीनों में परफॉर्म करना है। बाद में करना है या पहले करना है? अगर पहले बैटिंग आ गई बाद में बॉलिंग करनी है। अगला अगर 180 रन का आपको टारगेट दे गया तो आपने उनको उसके अंदर आउट करना है। तो फिर आपने ये पहले से अगर वो टारगेट आप बना लें कि हमने इनको 145 से आगे नहीं जाने देना, तो देख लें आपने 150, 153, और सब कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि अगर इस रन पे कर लेते। अच्छा, ये रन जो होता है ना ये इजी होता है, 150 तक आप इजी चेस कर लेंगे। अगर 160, 165 होगा तो वो थोड़ा सा आपका कंपटीशन आ जाता है, और 170 से अबव अगर हो जाए वो मुश्किल हो जाता है चेस करना, ठीक है ना। और अगर आपके ओपनर्स जो है वो अपना शेयर दे दें, बेसिकली ओपनर्स का काम होता है बॉल की शाइन को खत्म करना, ठीक है ना। जब बॉल की शाइन खत्म हो जाए तो फिर आपका जो 1 डाउन 2 डाउन आते हैं वो बड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और बड़ी गुड लक भी है मोहम्मद हारिस की कि उन्होंने आपको, मैं तो कहूँगा सारे मैच उन्होंने जितवाए जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले। आप ये देखें, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, फखर बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो अनफिट हो गए, इनको लाना पड़ा और इन्होंने आगे परफॉर्म किया। तो अगर शुरू के बैट्समैन आपको परफॉर्म कर देते हैं, एक रन बिल्डअप करके आपको एक किटी में दे देते हैं, देन इट्स इजियर फॉर द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टू गो अहेड एंड फिनिश इट। बिल्कुल ऐसे। और बाकी मैचेस में आप देखें शादाब की परफॉर्मेंस, उसके बाद अपनी नवाज की परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से हर प्लेयर ने अपना जो है ना वो शेयर। और हारिस की आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है पिछले 2 से 3 मैचेस हारिस ने ही हमें जितवाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है।
फाइनल मैच किसका देखना चाह रहे हैं यार? मैं तो चाहता हूँ इंडिया के साथ हमारा हो, और फिर ट्रॉफी भी और फिर तो ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी ना, मजा आएगा ना उस मैच का। तो अगर हम प्रेशर ले गए? नहीं प्रेशर अब नहीं लेते, नहीं हमारा मोमेंटम अब बन गया हुआ है, अब तो मारने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी याद नहीं आपको? उस वक्त क्या था, इंडिया ने पहला मैच आपको जो है 2017 आई थिंक, उसमें आपको बर्मिंघम में मैच था, वहाँ पे मैच हरा दिया था पाकिस्तान को। और यही कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल मैचेस में, आईसीसी ट्रॉफी मैचेस में तो पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं इंडिया से, और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हराया था तो वो आपको याद है। तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त किसी भी टीम को हरा सकती है। अब देखें जो टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं, दे आर इक्वली गुड। इंग्लैंड भी कोई कम टीम नहीं, उनका बटलर, उनका एलेक्स सेल, देखिए किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। तो कोई भी अब तो जो भी मध्य मुकाबले आएगा, आपने डू और डाई वाला मामला है, आपने जीतने जीतना फाइनल। तो इंडिया के साथ आएगा तो जरा मजा ज्यादा आएगा, और हार्ट अटैक्स भी बहुत आएंगे नसीम साहब। अगर हमारा इंडिया के साथ टाकरा हो जाता है तो फाइनल जो देखने में जो नर्व रैकिंग किस्म का वो मैच होगा ना, एक एक बॉल पे जो है ना, हार्ट अटैक इंडिया में आ जाए ज्यादा बेहतर नहीं है। कल आ गया, आबादी भी ज्यादा उनका बहुत ज्यादा। कल इंडिया में हार्ट अटैक आ चुका है, वो आपने ट्वीट्स नहीं देखी? बिल्कुल। पड़ोसियों, हारना जीतना तो गेम का हिस्सा है। आपको क्या था वो, सॉरी मेरे, अच्छा आप देखना कि इंडिया ने ग्रेस के साथ खेलना सीखो, वो आपका काम नहीं है। इस तरह की ट्वीट्स आ रही थी। और जो इंडिया का लास्ट मैच था, जो इंडिया अगर जीत जाता तो शायद पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल में पहुंच जाता, लेकिन वो भी क्रिटिक्स ने यही कहा कि इंडिया ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी, जिस तरह वर्ल्ड क्लास टीम है, और वो मैच हार गई। लेकिन कोई बात नहीं है, तुमने हरवा दिया, हॉलैंड ने हमें अंदर भिजवा दिया, और आज तो हमने किट भी वाली पहनी हुई है। आप मेरे ख्याल से उनको मैं उनको थैंक यू करना थैंक यू कर रहे हैं हॉलैंड का। नीदरलैंड वैसे भी फाइनल इंशाल्लाह बहुत मजेदार होगा। पाकिस्तान इसी स्पिरिट के साथ, इसी मोमेंटम के साथ अगर फाइनल में जाता है ना, कि कोई नहीं सोचना टॉस हार गए तो आपने मध्य मुकाबले टीम को जल्दी आउट करना है, और अगर पहले बैटिंग आ जाती तो आपने लंबा स्कोर करना है। आप क्रिकेट खेलें खुल के, क्रिकेट खेलने गए ना, बॉलिंग है, बैटिंग है, और फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौका आप रोक लेते हैं ना, तो जैसे नहीं होता कि आखिरी बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए, तो देखिए कितना क्रिटिकल मैच हो जाता है। और दूसरी बात ये कि इसमें T20 में डॉट बॉल्स अवॉइड करनी है, क्योंकि टोटल 120 बॉल्स होती हैं। अगर छक्का चौका नहीं लग रहा तो सिंगल ले लें, डबल ले लें, कीप द रन बोर्ड मूविंग, वो मूव करता रहेगा तो आपके स्कोर बनते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। नसीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर वही बात कि हम दुआएं जारी, फाइनल मैच जो है वो पाकिस्तान ये जीते। पाकिस्तान के लिए ये एजाज की बात है कि T20 इंटरनेशनल के आज तक के मैचेस में 6ठी दफा सेमीफाइनल खेला पाकिस्तान की टीम ने, और तीसरी बार अब पाकिस्तान फाइनल खेलने जा रहा है 13 नवंबर को। तो पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं भी हमारी टीम के साथ है, और जोश और जज्बा जो है वो तो उरूज पर है। जब हम ट्रॉफी उठाएंगे तो फिर करेंगे सही वाली सेलिब्रेशंस। जी इंशाल्लाह जरूर।